नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। वीकली हॉरोस्कोप फॉर 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक क्या होगा 12 लग्नों के लिए। वेलकम करते हैं रोहित जी का। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार, जानेंगे धन्यवाद। अब कि क्या होगा। बताइए रोहित जी, कैसे सब लोग अभी। बिल्कुल आपने सही कहा। और क्योंकि हम थोड़ा-सा डिलेड हैं इस मसले पे और 22 तारीख गुज़र चुकी है, तो वो बताने का फ़ायदा नहीं है। सीधा 23 पे चलते हैं। मेष लग्न वालों के लिए आज ही बुध महाराज सबके लिए मतलब इनके लिए आए हैं 6th हाउस में। अब 6th हाउस में आकर यहाँ पर ये क्या करेंगे? जैसे कि मैंने कहा ये कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको डिज़ीज़ेज़ से सेव करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा रोग, ऋण और शत्रु है। लेकिन यहाँ पर केतु महाराज उन्हें ऐसा करने देंगे कि नहीं देंगे? हालाँकि गुड फ्रेंड्स हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सूर्य महाराज भी यहाँ पे हैं। और एक और दिक्कत की जो कहानी है कि सामने नीच दृष्टि चली गई 12वें घर पे। तो कहीं न कहीं आपको राहत मिलेगी, थोड़ा-सा रेमेडी कर लीजिए, कहीं मेडिसिन या चैरिटी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आप दान कर देंगे, तो वो जो हॉस्पिटल वाले घर पे नीच दृष्टि जा रही है ना, वो इतना असर डालेगी नहीं, आपको बेनिफिट रहेगा। और बेनिफिट रहेगा एस्ट्रोलॉजी सीखने का, आकाश जी से ज़ूम पे घर बैठे आप सीख सकेंगे। 9 नवंबर से क्लासेस लग रही हैं, मॉड्यूल पूरा सामने है और व्हाट्सएप नंबर भी सामने है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेष लगन की बात चल रही है और मून क्योंकि अब आ चुका है जेमिनाई में यानी कि मिथुन लगन में। अब यहाँ पर ठीक है, महालक्ष्मी योग तो बन रहा है, मंगल के साथ हैं और देख भी भाग्य स्थान पर रहे हैं। दोनों ही ग्रह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक तो अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे लाभ हो सकता है, आपको अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी वाणी से लाभ मिल सकता है और उससे क्या होगा, आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि दोनों ही भाग्य को देख रहे हैं। आ जाइए उसके बाद चंद्रमा यानी कि मून आ गए हैं चौथे घर में। अब आप कहेंगे वाह, अपने घर में आ गया, ये तो कमाल कर देगा। कारक भाव नाशनम, अपने ही ये चौथे भाव का ही कारक है और मून चौथे में बहुत अच्छा नहीं करता है, लेकिन बुरा भी नहीं करेगा। अपनी राशि, अपना घर कौन बुरा करता है? तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये न्यूट्रल दिखेंगे और 10th हाउस पे क्योंकि इनकी दृष्टि जा रही है, वहां पे जरूर आपको ये रिजल्ट अच्छे देंगे, एक कूलनेस लाएंगे आपके प्रोफेशन पे। अगर कोई दिक्कत चल रही थी, बस आपके लिए इस हफ्ते का मंत्र यही है कि चैरिटी कीजिए आप। जब आप चैरिटी करेंगे तो अगर आप किसी कानूनी पचड़े या डिजीज से जूझ भी रहे थे, तो आप उससे अपने आप को सेव रख पाएंगे। हाँ, गाय को चारा डाल दीजिए, ये भी बढ़िया है। चलिए, वृषभ लग्न वालों तक हम फटाफट पहुंच गए हैं। 22 निकल चुकी है, 23 लगभग निकल चुकी है, लेकिन 23 की एक महत्व है। 23 का क्या महत्व है कि 23 तारीख को बुध महाराज आपके पंचम घर में आके स्थापित हो गए हैं। अब आपको लगेगा यार मैं इसी की तो वेट कर रहा था, लेकिन ये वेट आपको थोड़ी सी शायद और करनी पड़ जाए, क्योंकि वो इतना इफेक्ट यहाँ पे अभी दे नहीं पाएंगे। देखिए ना, नीच दृष्टि कहाँ जा रही है, आपके लाभ भाव पे। वही तो आप चाह रहे होंगे पंचम से, और क्या चाहेंगे, ये लक्ष्मी स्थान है, ये आपके स्टार्टअप्स का टाइम है। तो रोक लीजिए जरा, क्योंकि सभी इंडिकेशन यही कह रहे हैं कि ग्रहण भी लगने वाला है, केतु के साथ बुध महाराज बैठ भी गए हैं, सूर्य महाराज भी ग्रसित हैं। जब राजा ही ग्रसित है तो आप क्या कीजिएगा। तो थोड़ा सा आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, आप अपने माइंड को भी कूल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग है। स्टार्टअप्स पे भी थोड़ा सा विराम लगाइए आप। और यहाँ विराम लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आपको भागने की जरूरत है। फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए कि मुझे भी क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी सिखाने जा रहे हैं आकाश जी। घर बैठे 9 नवंबर से जबरदस्त वे में आप इंजॉय करेंगे, ये गारंटी है। मजा आएगा सैटरडे संडे 9 नवंबर से। फटाफट से कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए, वृषभ लग्न की बात चल रही है और यहाँ पर आपके ये थोड़ा सा मजा आया ना। देखिए क्या हुआ, आपके जो महालक्ष्मी योग है वो सेकंड हाउस में बन गया। वेल्थ, वेल्थ क्रिएशन तो होगी, लेकिन कैसे होगी, वो आपको आएगी अनअर्न्ड इनकम। क्यों अनअर्न्ड इनकम, दोनों ही बैठ के सामने अष्टम में देख रहे हैं। हालांकि मैं इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानता हूं अगर सेकंड में बैठ के कोई एट को देखे, पर ये गोचर है। गोचर में आपको लाभ मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन के मौके मिलेंगे, फैमिली भी हेल्प करेगी आपका, क्योंकि ये सेकंड हाउस हमारी एक तरीके से वाणी भी है। तो आपकी वाणी भी ऐसी रहेगी कि लोग आपकी बातों को ट्रस्ट करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है विदेश से भी मिल जाए। क्यों भाई साहब, क्योंकि 12वें का मालिक ही इस योग में शामिल है, तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब आगे आ जाइए आप। चंद्रमा आ गए हैं अपनी राशि में। अब यहाँ वो कारक भाव वाला पंगा नहीं है, वो 4th हाउस के लिए होता है। यहाँ पे 3rd हाउस में छोटे भाई बहनों से आपका अच्छा रिलेशन रहेगा, कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहेगी। आप यहाँ पर छोटी यात्राएं करेंगे, फ्रूटफुल रहेंगी। बड़ी यात्रा भी करने का सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 28 से पहले आप कुछ भी करें,
कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद थम जाइएगा थोड़े दिन, क्योंकि ग्रहण लगने वाला है, और 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद में रुकना ही चाहिए, ताकि उस जो सूर्य को ग्रसना है उन्होंने, उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाए। जब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये वीक आपके अनुरूप जाए, बहुत अच्छा जाए। गुरु महाराज तो पहले ही लगन में बैठ के 100 दोष इस कुंडली के माफ कर रहे हैं। चलिए जी, मिथुन मिथुन लगन वालों के पास हम फटाफट से पहुंच चुके हैं। यहाँ भी 22 को मुझे आगे करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप इस दिन को जी चुके हो, लेकिन 23 आज आप जी रहे हो। इस दिन का इंतजार जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो लोग कर रहे होंगे, क्योंकि बुध महाराज यहाँ पर कहाँ आ गए हैं, चतुर्थ में आ गए हैं, उच्च के हो गए हैं। खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी में थोड़ा सा आपको सचेत भी रहना होगा, क्योंकि यहाँ अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी का कोई करने की कोशिश की। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन? ये तो नहीं डॉक्यूमेंटेशन का घर, पर थर्ड तो है ना, और उसका मालिक यहाँ आके बैठ गया, केतु महाराज के साथ प्रॉब्लम में है। मत कीजिएगा। कन्वेंस खरीदनी है, रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी ग्रहण यही लगने वाला है। तो ये क्या है? ये एक तरह से 2 अक्टूबर का वो कुरुक्षेत्र है जहां पूरी ग्रहण की जंग होनी है। तो इसीलिए अफेक्टेड एरिया है। ये आपका सुख स्थान है। सुख में आपको मैं कहूंगा थोड़ी न्यूट्रलिटी दिखेगी। उसका कारण यह कि बुध करेंगे सेव करने की कोशिश, और वहां से सूर्य और केतु की जोड़ी थोड़ा सा यहाँ पे तांडव करेगी। आपको यहाँ इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका सुख छिनेगा भी तो प्रोफेशन के कारण। नीच दृष्टि वहां जा रही है, क्योंकि अक्सर हम ऑफिस की और बिजनेस की परेशानियां घर में ले आते हैं, और फिर होती है शांति भंग। उससे ही बचना है। तो कूल माइंडेड रहिए। ये एक टेम्परेरी फिनोमेन है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक परमानेंट फिनोमेन है, क्योंकि एक बार सीख लीजिए किसी भी उम्र में, जब तक सांस में सांस है आपके साथ चलेगी एस्ट्रोलॉजी। और आपको अच्छे गुरु मिल जाए तो क्या बात है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मॉड्यूल पूरा स्क्रीन पे है। आकाश जी हाथ यहाँ भी जोड़ रहे हैं, वहां भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि यही एक अच्छे गुरु की निशानी भी है, क्योंकि उसे अच्छे शिष्य भी चाहिए। और उन्होंने कहा भी कि हे भगवान, मेरे तक वही शिष्य पहुंचे जो बहुत अच्छा सीखने की ललक रखते हो। तो मैं मानता हूं अगर आप देख रहे हैं तो आप वही हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए और इस जर्नी में शामिल हो जाइए। मिथुन लगन, मिथुन लगन के लिए भी पहली डेट स्किप कर देते हैं। 22 चली गई है, 23 पे आ जाते हैं। अब आपके लिए जो मिथुन लगन वालों के लिए ये जो पूरा तांडव होने वाला है, ये तो आपको 4th हाउस में दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो उसकी जो ऊर्जा वो पहले आनी शुरू हो जाती है। इसी तो दोबारा मिथुन लगन कूद गया दोबारा से। अब कोई बात नहीं, हमने कर्क बताना था। अब कर्क लगन वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए भी 22 तो निकल गई। अब आपके लिए 3rd हाउस में ये पूरी कार्रवाई होने वाली है। कौन सी कार्रवाई? कि बुध महाराज आज यहाँ पे आ गए हैं, उच्च के हो गए हैं, और कहते हैं कि इस घर के कारक भी बुध महाराज ही हैं। तो अपने घर में आ गए, कारक भी यही हैं, जबरदस्त कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वार्न करना चाहूंगा, छोटी और बड़ी यात्राएं दोनों से टलना पड़ेगा। कोई प्रेजेंटेशन थी उसको थोड़ा सा स्टे कर लें, क्योंकि यहीं पे ग्रहण लगने वाला है, और जहां चीजों का ग्रहण लगना हो वहां पर हमें सचेत होकर चलना पड़ता है। खास करके अगर आप केतु, सूर्य या बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण है आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना, क्योंकि जितने मजे से आप हमें सुनते हैं, जितना अच्छा आपको लगता है, उतना ही अच्छा हमें भी लगता है आपको बता के। लेकिन आप खुद ही सीख जाएंगे तो कितना मजा आएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, घर बैठ के सीखना है जूम के जरिए। इंग्लिश में क्लासेस लेंगे आकाश जी, और बहुत मजा आने वाला है। तो आप भी इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करें, कनेक्ट करें। अब आ गई अगली तारीख, यानी कि 24 तारीख को 12वें घर में बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग। अब कहानी यह है कि ये तो 12वां घर है, लॉसेस के घर में महालक्ष्मी योग। तो भाई साहब, विदेश से भी तो इनकम हो सकती है। हो सकता है आप विदेश में ही बैठे हो सकता है आप किसी एमएनसी में जॉब करते हो। कहीं ना कहीं आपका नाता तो जुड़ रहा है, और दृष्टियां जा रही हैं, क्योंकि छठे घर पे। तो आपको ये बता दूं कि मंगल महाराज छठे में देख रहे हैं, तो कंपटीशन और अपने दुश्मनों की तो आप खैर ही समझिए। और वो खैर मना भी रहे होंगे बहुत देर से, और अभी आगे काफी देर मनाते भी रहेंगे। तो कुल मिला के विदेश से धन लाभ की यहाँ पे प्राप्ति दिखती है। और क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे आ गए हैं, सौम्य ग्रह हैं, तो अगर वो मंगल के साथ आए हैं, आप थोड़ा सा उत्तेजित महसूस कर रहे थे, तो ये क्योंकि हमारी स्लीपलेस नाइट्स भी हैं 12th हाउस, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे तो और आपको लाभ पहुंचने वाला है। तो मेडिटेशन कीजिए, आई होप आपको लाभ ही लाभ होगा। अब आ जाएंगे चंद्रमा महाराज अपने ही घर में। ग्रहण से ठीक कुछ दिन पहले वो कहते हैं कुछ दिन तो बिताएं अपने घर में, और यहाँ पर आपको लाभ नहीं।
क्योंकि आप तो पहले ही बड़े मूडी लोग हैं, कर्क वाले। तो चंद्रमा महाराज आ गए हैं आपको यहाँ पे कूलनेस देने के लिए। आपके वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, लगन स्ट्रांग बना रहेगा, विल पावर अच्छी रहेगी। बट कीप दिस मोमेंटम अप टू एटलीस्ट 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक इस मोमेंटम को बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके लगन का मालिक जब तीसरे में चला जाएगा तो ग्रहण वाले घर में ही होगा, और वहां पर क्योंकि हस्त नक्षत्र में ही ग्रहण है, सावधानी खास आपको रखनी है। मंत्र जाप कीजिए, ग्रहण वाला हमारा वीडियो देखिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सिंह लगन, सिंह लगन वालों की कहानी है कि 22 इनको भी यहां से क्रॉस कर देते हैं, हम 23 पे आ जाते हैं सीधा। अब यहां पर दूसरे ही घर में ये पूरा जो कुरुक्षेत्र हो रहा है ग्रहण वाला, वो दूसरा घर है। अब ये इफेक्टेड घर आ गया, तो आपको करना क्या है? देखिए, इस वक्त आपको दूसरा घर यानी कि खान पान अपना बिल्कुल दुरुस्त रखना है। केतु महाराज राहु नहीं है कुछ भी स्पाइसी खा लीजिए, पिज्जा खा लीजिए, नहीं। ये कहते हैं ट्रेडिशनल खाओ, घर का खाओ। कह रहे हैं तो खाइए, क्योंकि आपके लग्नेश इनके साथ हैं, सेहत बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अष्टम पे दृष्टि जा रही है, राहु महाराज ऑलरेडी वहां है। इसीलिए आपको वहां पर कोई एकदम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ना दे दे खान पान के बाद, तो बचेगा। दूसरी बात, आपको अपनी वाणी पे भी संयम रखना है। कुछ ऐसा मत बोल जाइए कि वो किसी को हर्ट करे, कुछ ऐसा मत कहिए कि आपको बिजनेस में कहीं डीलिंग आपकी चल रही है, आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वहां आपको प्रॉब्लम आए। वेल्थ को थोड़ा संजो के रखिए। कारण क्या है? मैं फिर वही कहूंगा, जितने ज्यादा ग्रह आपके सेकंड हाउस में है, कोई आपको एस्ट्रोलॉजर कह देगा अरे खुश हो जाइए आपके वेल्थ में इतने ग्रह आ गए हैं, ये खुश होने की बात नहीं है। उनकी दृष्टियां देखिए कहाँ जा रही है, तो ये थोड़ा सा संभलने का समय है। तो थोड़ा सा संभलिए, लेकिन संभल कर ये भी देखिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, पूरा मॉड्यूल है कि आप क्या क्या सीखेंगे, ए से लेके जेड तक सब कुछ सीखने वाले हैं, वो भी जूम पे। तो फटाफट से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आकाश जी के साथ मिलकर इस जर्नी में बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। लियो की कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, वेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हमें दिख रही थी, लेकिन लाभ में प्रॉब्लम नहीं। लाभ तो आपको होने वाला है, क्योंकि लाभ स्थान में ही अगर ऐसा योग बन रहा हो तो वो आपको ये समझाता है कि अगर आपने 23 तारीख को समझदारी बरत ली तो 24 तारीख को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो आपको लाभ गारंटीड देता है। तो इस वक्त सिर्फ अगर कुछ बुरा बोलने का मन करे भी तो राम राम मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, बुरा कुछ भी राम राम करते रहिए। इस 5 अक्टूबर तक के टाइम को जाने दीजिए, और फिर उसके बाद आपका राम ही भला करेंगे, लाभ आपको होगा ही होगा। आप अगर किसी नए स्टार्टअप के विषय में सोच रहे थे, अटका हुआ था, अब वो समय आ गया है, 5 पे दोनों की दृष्टि है, करवा देंगे कल्याण, चिंता मत कीजिए। यहां पर 12वें घर में चंद्रमा, 12वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां घर हमारा जो है वो, अगर आप इससे कहें कि ये अध्यात्म का घर है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने घर में आ गया है तो अच्छा है, नींद आपकी थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, कोई ऐसी दृष्टि नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीजें, हम इसे हॉस्पिटल और जेल और सब कई सारी चीजें देखते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक घर के 1000 मतलब होंगे। अब ये आप पे है कि आप किसको चूज करते हो, बुफे तो लगा रहेगा सामने चीजों का, आप किसको उठाते हो वो आपकी चॉइस निर्धारित करेगी। तो अगर इस 2, ढाई, सवा 2 दिन जब भी चंद्रमा यहाँ पर है तो शांति से मेडिटेशन करें, भगवान के भजन सुने, भोले बाबा के मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, कल्याण ही कल्याण। बस ध्यान रखिएगा कि आपके सेकंड हाउस में ग्रहण है, उसी से रिलेटेड आपको चौकस रहना है। वर्गो यानी कि कन्या, अब कन्या वाले सिंह वालों से भी ज्यादा परेशान हैं। क्यों? एक तो वो पिछले 1 साल से केतु महाराज को यहाँ रखे हुए हैं, चलिए यहाँ भी 23 कर देते हैं। केतु महाराज को लगन में बिठा के बैठे हैं, लग रहा है कि कहीं भाग जाऊं, कहीं दौड़ जाऊं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं लग रहा है। बैठे हैं ना वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से चलो तो सब अच्छा होगा। अच्छा, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे यार मुझे तो नहीं ऐसा हो रहा बिल्कुल भी, क्या बोल रहा है ये। अगर आप केतु के ही प्रोफेशन में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सर्जन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या आप सीक्रेट सर्विसेज में हैं, देन नो प्रॉब्लम, यू आर एंजॉयिंग दिस टाइम। बट अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो आप ये फील कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि सूर्य महाराज भी बैठे हैं, 12वें का मालिक यहाँ आके बैठ गया, तो स्लीपलेस नाइट तो दे देगा। और बुध महाराज कह रहे हैं मैं आ गया हूं क्योंकि ये मेरा घर है, मुझे इसको सेव करना है। लेकिन 2 अक्टूबर का जो यहाँ पर होने वाला है ग्रहण,
उसके लिए आपको तैयारी रखनी है, सबसे ज्यादा आपको वहीं संभलना है। बुध महाराज तो कोशिश करेंगे ही करेंगे, आप भी थोड़ा सा अपने लेवल पे कोशिश करें। और एक कोशिश ये भी, 9 नवंबर से आकाश जी की मोस्ट अवेटेड एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, जिसके लिए हमें ढेरों मेल मिले, जिसके लिए हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले, हमने कहा शुरू करेंगे तब जब आकाश जी का कैलगरी में टाइम चेंज हो जाएगा, और हो गया। जूम मीटिंग पे घर बैठे आपको सीखना होगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कनेक्ट और छा जाओ आप एस्ट्रोलॉजी में। वर्गो खत्म नहीं हुआ है। वर्गो के लिए यहाँ पर अगर एक थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी शुरुआत में, तो थोड़ा आप इजी भी हो जाएंगे। जब 24 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके दसम में, तो आपको वो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनाएंगे, और 10th हाउस में यानी प्रोफेशन में आपको अच्छा करने वाले हैं। जो प्रोफेशन में अच्छा होता है तो सुख कहाँ आता है? ऑफिस से कहाँ जाते हैं? घर। दृष्टि दोनों की वहां पे है, इसलिए आपको वो अच्छी अच्छी खबर देने वाले हैं। और आप चिंता ना करें, आजकल आपकी क्रिएटिविटी भी टॉप पे है। क्यों? क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टि जो है उच्च की पंचम पे, इसलिए बच्चे भी आजकल बड़े एकदम चहकते होंगे जब आप जाते होंगे, फुल एनर्जी में होंगे। और अगर आप स्टार्टअप्स बारे में सोच रहे थे, आप कर लीजिए, लेकिन फिर वही सलाह दूंगा कि थोड़ा ये ग्रहण वहन जाने दीजिए, उसके बाद अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाइए, क्या दिक्कत है। चंद्रमा महाराज कह रहे हैं सही कहा था, महालक्ष्मी योग में बना रहा हूं, इसीलिए 26 को मैं लाभ भाव में भी जा रहा हूं। जाऊंगा वहां पर बैठ के पंचम को देखूंगा, आपको लक्ष्मी स्थान में देख रहा हूं तो पैसा दूंगा, लाभ कराऊंगा 11वें घर से। यानी आपको लाभ होगा या तो बड़े भाई बहनों से, या फिर अगर आप किसी सोसाइटी में अगर ज्यादा विचरित करते हैं, या आपकी जॉब या बिजनेस ऐसा जुड़ा है जो सोसाइटी से ज्यादा कनेक्टेड है, तो आपको वहां से भी लाभ होने वाला है। इच्छाएं पूरे होने का समय भी है, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का है। और अगर कोई अपने बेबी के बारे में प्लान कर रहा था, तो देखिए ना, चंद्रमा महाराज देख रहे हैं मुझे 5th हाउस में, मुझे लगता है कि वो कुछ आपको गुड न्यूज दे सकते हैं। लिब्रा यानी कि तुला, तुला के लिए भी एक कदम आगे बढ़े। ये आ गए हम 23 में। 23 का आज का दिन लगभग निकल गया है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा ये अब घटनाक्रम है वो लगन से बदल के चला गया आपके लिए 12वें घर में। 12वें घर में केतु महाराज बहुत देर से, और आपको कह रहे हैं लिब्रा वालों, आप तो बड़े लग्जरी वाले लोग हो, वीनस वाले, अब जरा कुछ दिन मेडिटेशन कर लो। वो आपको पिछले साल 30 अक्टूबर से बोल रहे हैं आध्यात्मिक हो जाओ, आध्यात्मिक हो जाओ। जो तो हो गए वो तो बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे, कुछ विदेश भी चले गए होंगे, लेकिन जो ये नहीं डिकोड कर पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो भाई केतु महाराज है यहाँ पे, और आपके इसी घर में ग्रहण लगने वाला है। ये घर हम मैं इसको न्यूट्रल मानता हूं, मैं इसको बुरा या अच्छे की परिभाषा नहीं दूंगा, क्योंकि अध्यात्म मोक्ष केतु का अपना कारक घर है ये। यहाँ पर वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक बार थोड़ा सेक्रीफाइस करके तो देखें। आप बोलोगे सेक्रीफाइस क्यों? भाई साहब, आपके 11वें घर का मालिक, इच्छाओं का मालिक वहां पे आ गया है। थोड़ा सा इच्छाओं को रोकिए, थोड़ा स्टेबल कीजिए, ये ग्रहण जाने दीजिए, और उसके बाद आपके आचरण अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो केतु महाराज आपको ब्लेस जरूर करेंगे। चैरिटी करें मैक्सिमम, ग्रहण से पहले चीजों को लेके रख लें, और ग्रहण के बाद आप उसे दान में दें, क्योंकि ये दान का घर भी है। और एक महादान एस्ट्रोलॉजी का इसे मैं कहूंगा, क्योंकि आकाश जी जब पढ़ाते हैं तो उन्होंने वेदों से जो अर्जन किया है वो उसे उतार लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, और प्रेजेंटेशन के जरिए वो सबको घर बैठे वो ज्ञान पहुंचा देते हैं। बड़ा मजा आया, मैंने तो पहला एक नहीं 2 बैच लगातार ज्वाइन किए, दूसरे की जरूरत नहीं थी, पर मुझे लगा कुछ नई चीजें सुनने के लिए मिलेंगी, और मिली भी। तो आपके लिए भी मौका है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मॉड्यूल आपके सामने है, क्लिक करें, कनेक्ट करें। घर बैठे 9 नवंबर से त्योहार खत्म हो जाएंगे, आराम से एस्ट्रोलॉजी पढ़िए बैठ के आप। लिब्रा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भाग्य में महालक्ष्मी योग बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये महालक्ष्मी योग बनेगा तब जब आप करोगे एफर्ट्स, क्योंकि यहां से दृष्टि जा रही है 3rd हाउस में। मेहनत नहीं तो लाभ नहीं, इसलिए लाभ चाहिए तो मेहनत कीजिए। बड़ी यात्राओं का अच्छा संकेत है, छोटी यात्राओं का अच्छा संकेत है, लेकिन अगर आप बायर वाली कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आपका 12th हाउस डिस्टर्ब है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा संभलिए आप। हालांकि आप इस वक्त बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहे होंगे, शुक्र महाराज आपके लगन में ही बैठे हैं, आपके लगन के मालिक, और रिलेशनशिप भी बड़ा अच्छा चल रहा होगा, सप्तम में देख रहे हैं वो। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा, कॉशन, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ इतना हमने समय निकाला 5 अक्टूबर तक और निकाल लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद चंद्रमा महाराज चले जाएंगे आपके प्रोफेशन हाउस में, और क्योंकि प्रोफेशन हाउस में कहते हैं कि चंद्रमा महाराज चेंजेस देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं,
लेकिन मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को एक पर्सपेक्टिव से मत देखिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा देख रहा है इस वक्त जिसका रेस्टोरेंट हो, उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि चंद्रमा है ही खाने पीने का कारक है, उसका काम तो और दौड़ेगा, सैटरडे संडे की सेल बढ़ जाएगी, जबरदस्त काम हो जाएगा। तो कुल मिला के चंद्रमा महाराज यहाँ से देखेंगे सुख स्थान को भी, अपना घर है उनका, बैठे नहीं है वहां, देख रहे हैं, इसलिए अच्छा करेंगे। माता के स्वास्थ्य को कोई दिक्कत थी, अच्छा करेंगे। आपको ध्यान बस रखना है, चैरिटी कीजिएगा समय से, ग्रहण के समय। वृश्चिक, अब वृश्चिक वालों के लिए भी कहानी ये एक कदम आगे 23 तारीख को। देखिए आपके लाभ भाव और इच्छाओं को यहाँ पर ग्रहण लगता दिख रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा प्रोफेशन में भी संभल के रहिए। हालांकि 10वें का मालिक 11वें में आ जाए, हम वाह वाह कर उठते हैं कि यार ये बंदा तो कमाल का कमाएगा। अब किसी को क्या पता कि केतु महाराज वहां पहले ही बैठे हैं, इसलिए वो कमाल इतना धमाल नहीं होने वाला है। हालांकि बुध महाराज आ गए आज यहाँ पे सेव करने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद भी अपनी इच्छाओं को काबू में रखना होगा। सोसाइटी में अगर विचर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, सोसाइटी में उठना बैठना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण है। कुछ ऐसा मत कह बैठिए कि आप मुसीबत में पड़ जाएं, क्योंकि इस वक्त आपको अगर ये मुसीबत बढ़ती है तो कहाँ आती है, यहाँ आती है, यहीं पे तो नीच दृष्टि है। तो थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए इच्छाओं को। 5 अक्टूबर के बाद सब बढ़िया होगा, यानी 2 को ग्रहण है, मैं 2-3 दिन देता हूं फिर भी सारी चीजें शांत होने के लिए। 9 नवंबर, 2 से ज्यादा 9 का इंतजार होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आकाश जी अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेके आ रहे हैं, जूम के जरिए लेके आ रहे हैं, घर बैठे आपको ज्ञानी बना देंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप लंबे समय से इसी एस्ट्रो से जुड़े हैं तो आप उनकी कहानियां, ज्ञान, वेदों से जुड़ी चीजें जानते हैं, तो फिर कौन नहीं लेना चाहेगा। फटाफट से व्हाट्सएप कीजिए इससे पहले कि क्लास पूरी फुल हो जाए। वृश्चिक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब अष्टम घर में महालक्ष्मी योग का मतलब है कि अरे भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हो सकता है आपने कोई लॉटरी खरीदे हो वो लग जाए, यहाँ पे हो सकता है कोई अर्नड इनकम आपको आ जाए। कहाँ से आए, अब लाभ का देखिए, स्वामी है मंगल यहाँ पर बैठा है, वो कहीं ना कहीं से आपको लाके दे ही देगा। कहाँ से देगा, हो सकता है भाग्य से ही दे दे, क्योंकि भाग्य के मालिक चंद्रमा भी यहाँ साथ में है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी स्थिति है। अब जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं समझते हैं वो समझ लीजिए कि अष्टम में ग्रह बैठे हैं तो दुखी मत होइए, ये अच्छी स्थिति है। देखिए कहाँ देख रहे हैं, सामने दूसरे घर में, गेंस के घर में, तो ये आपका गेंस का टाइम बनता है। लेकिन आप कहेंगे अभी तो कह रहे थे गेंस नहीं होगा, गेंद तो बिगड़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मंगल महाराज तो यहाँ लंबे समय के लिए है, बस ये समय निकाल लीजिए ग्रहण वाला, उसके बाद अच्छा होगा। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज कह रहे हैं मैं जा रहा हूं भाग्य में, क्योंकि मुझे बढ़ना है 11वें घर की तरफ कुछ दिनों में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक यात्रा करवा के जाऊंगा। मतलब कि लंबी यात्रा हो सकती है कुछ छोटे समय के लिए, और छोटी यात्रा भी हो सकती है, दोनों का ही सबब यहाँ पर बना हुआ है। पिता के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक सौम्य ग्रह है, पिता के घर में आके बैठ गया है, गुरु से मिलना हो सकता है, अगर बहुत दिनों से गुरु स्थान पे नहीं गए तो वहां जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है, उच्च शिक्षा के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजिट ना बड़े प्लान करवा जाते हैं कई बार, तो आपके लिए अच्छा संकेत है। बस ग्रहण का ध्यान रखिएगा, दान कीजिए, पुण्य कीजिए। शुक्र महाराज बैठे हैं 12वें में, कह रहे हैं फिकर नॉट, शुक्र जिनका 12वें में होता है वो ऐश करते हैं जिंदगी भर, ये ट्रांजिट में है तो इस टाइम में तो करवा ही देंगे आपको, ग्रहण निकाल लीजिए बस। धर्म, सेजिटेरियस, यहाँ भी एक कदम आगे 23 तारीख। अब 23 तारीख को जो बुध महाराज यानी कि आज आपके 10वें घर में आ गए हैं, आपको थोड़ा सा प्रोफेशन में संभल के रहना है, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, कहीं भी हो थोड़ा संभलिए, क्योंकि केतु महाराज बहुत लंबे समय से आप कंप्लेंट पहले ही कर रहे थे, यार मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 36 कंप्लेंटें थी। अब उन कंप्लेंटों का एक बड़ा रूप सामने आएगा 2 अक्टूबर को जब ग्रहण लगेगा। लेकिन डरिए मत, क्योंकि मकसद हमारा डराना नहीं है, मकसद आपको बताना है कि बुध महाराज यहाँ पे आपको सेव करने के लिए बैठे हैं अपने ही घर में। कुछ एफर्ट्स बुध महाराज के, कुछ आप कीजिए, थोड़ा दान पुण्य कीजिए, ग्रहण को अच्छी तरह से हमारा वीडियो देखिए, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस बताइए वो लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन बॉस से झगड़ा नहीं, प्रोफेशन में पंगा नहीं, माताजी से बहस नहीं, प्रॉपर्टी वाहन की डील नहीं। कब तक नहीं, 5 अक्टूबर तक कम से कम। और उसके बाद अक्टूबर के बाद एक महीना और आता है 9 नवंबर, इसका हमें इंतजार है, क्योंकि क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, अलग अलग दिन मैसेज करते हैं कि हमें तो अब एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है, हम चाहते हैं फटाफट से 9 नवंबर आ जाए।
तो आप भी उनमें शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉड्यूल हमने पूरा सामने लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे आप पढ़ने वाले हो। जूम के जरिए घर बैठे पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक। धनु की कहानियां खत्म नहीं हुई है। वाइफ से लाभ दिख रहा है, पार्टनर से लाभ दिख रहा है, महालक्ष्मी योग यहां पर बन रहा है 24 तारीख को। तो क्या लाभ होने वाला है? हाँ, ये भी हो सकता है कि आपकी लिक्विड मनी बढ़ जाए, ये भी तो हो सकता है कि आपकी लिक्विड मनी बढ़े। अच्छा, आपको मुझे लगता है लाभ होगा ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा आपको भी, जो हम 12वां ये छठा घर है ना, ये आपके कस्टमर का पैसा है। वहां पे अब गुरु बैठे तो हैं, लेकिन उसके मालिक ही जाके छठे में वहां बैठे, वो मुझे थोड़ा सा अभी वो लग रहा है। लेकिन आपको लाभ तो होता दिख रहा है, खुश भी रहेंगे आप, प्रसन्न भी रहेंगे, दृष्टि लगन पे है। आपको मंगल पहले ही बड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं, कितने दिन से विल पावर पूरी स्ट्रांग, अरे कोई नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे, निकाल लेंगे, वो आपका रहेगा व्यवहार। लेकिन उसमें आप थोड़ा सा कूलनेस लाइए आप, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा डुबोता है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं डुबोएगा। इसलिए आपको प्रोफेशन में थोड़ा सा संभल के चलना है। इसलिए मंगल महाराज भले ही आपको दूसरे घर में भी दृष्टि दे रहे हैं उच्च की, और लगन पे भी दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबूजी जरा धीरे संभल के आ जाइए। चंद्रमा जी आ गए हैं कहां पर? अष्टम घर में। क्या अष्टम घर में चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं? ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मूल तौर पर ये शनिदेव का घर हम मानते हैं यहाँ पर, लेकिन अपनी राशि में आए हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। देखिए, जब भी ऐसे ग्रह कोई आए ना, तो आपके लिए एक अच्छा मौका होता है अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, और उस मेडिटेशन के जरिए आपको लाभ मिल सकता है, माँ के जरिए भी लाभ मिल सकता है, आपका अगर प्रोफेशन चंद्रमा से जुड़ा है तो मिल सकता है, आप कोई इनहेरिटेंस सोच रहे थे मिलने वाली है, उसमें थोड़ी सी देरी होगी क्योंकि राहु महाराज अभी वहां बैठे, लेकिन चंद्रमा सीधा सेकंड हाउस को देख के आपको बता रहे हैं कुछ तो दूंगा। अब वो क्या देंगे? देखिए, सारी चीजें जेनरिक प्रिडिक्शन में नहीं हो सकती हैं। एवरी चार्ट इज डिफरेंट, एवरी चार्ट इज डिफरेंट। इवन दो जुड़वा बच्चे जो घर में पैदा हुए उनका भी सब कुछ डिफरेंट जिंदगी रहती है, सेम कभी नहीं होता है। मकर। अब मकर लगन वालों के लिए भी ये लीजिए, 23 सीधा हम जंप कर जाते हैं। अब आपके लिए ये पूरी कहानी हो रही है 9th हाउस में, यानी नो लॉन्ग ट्रेवल टिल 5th अक्टूबर। ये आपके लिए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी मना कर रहा है कि नहीं जाना भाई साहब, क्योंकि नीच दृष्टि वहां पे है। अब वो छोटे भाई बहन का घर भी है, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन या दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसका मसला एक ही है कि आप, अगर आपके छोटे भाई बहन का घर है, बड़े का होता तो मैं कहता कि वो पहले समझदारी दिखाएं, पर आप बड़े हैं, आपको यहाँ पे समझदारी दिखानी है, आपको संयम दिखाना है, आपको अपनी वाणी कंट्रोल में करनी है, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है। इसीलिए चुप रहें, सुखी रहें, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना क्या है? ट्रैवल नहीं करना है अभी। फिर करें क्या? 9th हाउस है ना, जितना केतु महाराज से ले सकते हो लो, क्योंकि यहाँ पर ये पिता का घर है, सूर्य अपने ही कारक में बैठा है, केतु भी यहाँ पे अपना बहुत कंफर्टेबल फील करता है गुरु महाराज की वजह से, और गुरु तो और बुध तो आई अपने घर में गए। तो कंफ्यूजन्स तो हैं, लेकिन इसको आप अच्छे तरह से इनकैश करें, मंत्र मेडिटेशन में बैठ जाइए। कोई गुस्सा है भी, कोई प्रॉब्लम है भी, कोई जर्नी करनी भी है तो छोड़ दीजिए अभी थोड़े दिन के लिए। 5 अक्टूबर तक भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़कर इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है भगवान के साथ जुड़ने की, स्पिरिचुअलिटी में एक गोता लगाने की। क्योंकि आकाश जी की क्लासेस सिर्फ नवग्रह और 12 घरों से संबंधित नहीं है, वहां पे बड़ी कहानियां सुनने को मिलेंगी वेदास में से, बड़ा मजा आएगा पढ़ के। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करेक्ट और बन जाए शिष्य आकाश जी के। कैप्रिकॉन वालों, अब आप कहेंगे यार ये छठे घर में दोनों आ गए, क्या दे देंगे? भाई हमारी सर्विस का घर है, आपको विदेश से भी लाभ हो सकता है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी डिजीज से पार पाने का, क्योंकि इसके जो मालिक हैं अब आपके छठे के सुख स्थान में चले गए हैं और उच्च के हो गए हैं वहां जाकर। तो ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं, जो पुराने समय से बुद्ध महाराज कभी छठे में, कभी 7वें में, फिर पीछे छठे में, फिर 7वें में, फिर आपको तो तंग कर दिया, तो तंगी से निकलने का समय आ गया है। थोड़ा धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर आप अगर अपने वर्क फोर्स में हैं, अपने वर्क प्लेस पे है, वहां पे मुझे लग रहा है कि आपको लाभ हो सकता है, आपकी प्रशंसा हो सकती है, आपके वैसे ही आजकल झंडे गड़े होंगे, क्योंकि मंगल वहां पे है, और मंगल जहाँ पे बैठता है वो पूरा धैर्य वहां पर आपको दे देता है, पूरी विल आपको दे देता है। तो कुल मिला के अच्छा होगा, चिंता ना करें, बस भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना है। लंबी यात्रा अगर करनी है आपको तो आप कर लीजिए, कोई रिलीजियस कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चंद्रमा जी आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे रिलेशंस अच्छे करूंगा, पार्टनर से भी करूंगा और आपकी वाइफ से भी करूंगा, और दृष्टि लगन पे मारूंगा तो आपको अच्छा ही अच्छा फील कराऊंगा। कोई चिंता का विषय नहीं है, ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। बस ग्रहण के समय ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पूजा पाठ कीजिए। 5 अक्टूबर के बाद प्लान कीजिए क्या करना है। कुंभ, कुंभ के लिए भी ये 23 पे शिफ्ट हो गए सीधा हम। अब इनके लिए ये जो ग्रहण लग रहा है, ये लग रहा है अष्टम घर में। अब अष्टम घर की कहानी ये है कि ये सबसे सीक्रेटिव पेचीदा घर है। कब क्या दे दे हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि ये पाताल की गहराइयां हैं। यहाँ से जो निकल के सामने आता है उसको कोई एस्ट्रोलॉजर भी प्रेडिक्ट कर जाए करेक्टली, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो केतु महाराज बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं, आपको पिछले 1 साल से मौका दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाओ हो जाओ हो जाओ। अगर नहीं हुए तो अभी भी मौका है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं। सडन इवेंट्स आपको ना दें तो आप क्या चुन ले इस घर का, इस घर का एक पहलू चुन ले कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। तो जो तंगी चली आ रही थी अब नहीं होगी वो, अगर आप वो चुनते हैं। बुद्ध महाराज आ गए हैं, कह रहे हैं ठीक है, मैं यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो अष्टम घर से जुड़े प्रोफेशंस में हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनको कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आ गया हूँ। आप तो पहले बड़ा अच्छा कर रहे थे केतु महाराज के बैठने से, मैं और अच्छा कराऊंगा यहाँ पे। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ससुराल पक्ष से थोड़ा सा वाद विवाद ना हो जाए, वो थोड़ा सा बचिएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये आपकी शेयर्ड रिसोर्सेज भी है वाइफ के साथ, तो वहां भी थोड़ा सा वाद विवाद ना हो जाए, वाइफ से भी थोड़ा सा मन मुटाव होने की स्थिति रहेगी, क्योंकि सप्तम का मालिक जाके यहाँ पे ग्रसित हो गया है। 2 अक्टूबर को ग्रहण रखना है, धैर्य बनाए रखें आप, उसके बाद भगवान चीजें अच्छी करेंगे। जैसे कि ये एक अच्छी बात हो रही है आपके लिए, मौका है। 9 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स। आकाश जी पढ़ाएंगे आपको जूम पे, कनाडा से, घर बैठ के, आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन उनका ज्ञान आप तक पहुंचेगा। और जब आप सीखोगे, साथ में अपनी भी कुंडली एक टैब खोल के रखोगे, जो बताओगे देखते भी रहोगे, बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि लाइव जो चीजें सुनने के लिए मिलते हैं उसमें मजा आता है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कॉन्टैक्ट कर लें और टीम आपको पूरी डिटेल भेज देगी। कुंभ वालों की कहानी यह है कि इनका महालक्ष्मी योग बन ही रहा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लक्ष्मी पॉइंट पे। ये लक्ष्मी स्थान है, 159 पंचम में बन रहा है। और देखिए कितना सुंदर बन रहा है कि आपको ये सीधा 11वें घर में गेन्स भी दे रहा है। स्टार्टअप जो सोच रहे थे वो फ्रूटफुल होगा। बस मैं सबको यही कह रहा हूँ कि ये ग्रहण वाला समय किसी तरीके से आप क्रॉस ओवर कर जाएं, लेकिन जो आप स्टार्टअप सोच रहे थे अच्छा होगा। आपके बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बच्चे अच्छी पढ़ाई भी करेंगे। आपका दिमाग थोड़ा सा जरूर पिछले कुछ दिनों से ही कह लीजिए आप गर्म होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ के ना, एक गर्म प्लेनेट आता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत करता है। उसके अपने मित्र की भी राशि नहीं है ना ये बुध, तो थोड़ा सा था प्रॉब्लम, पर कोई बात नहीं, आपको इन चीजों से निजात मिल जाएगी। थोड़ा अपना पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा अपना बना के रखें, उत्तेजित नहीं होना है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है और फिर यहाँ पे पहुंचती है। कहानी शुरू यहाँ से, गुस्सा चढ़ा, पहुंची यहाँ पे, बोला और कहानी खत्म। तो बचना है आपने, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे पहुंचा, राहु महाराज के पास नीच दृष्टि जा रही है सीधा बुध की, तो आप गलत बोल के कहीं अपने आप नुकसान ना कर बैठना। चंद्रमा आ जाएंगे छठे में। अब यहाँ पे आपको वर्क प्लेस पर थोड़ा सा राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको, सब आपकी तारीफ करेंगे। एक सौम्य ग्रह है, आप सेवा में भी रत रह सकते हैं। आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके सेवा कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, कीजिए। ये तो ऐसे दिन चल ही रहे हैं, पितृपक्ष है, ग्रहण लगने वाला है, जम के सेवा कीजिए, अच्छा है। आपके पितरों के घर में इस वक्त जो शुक्र महाराज हैं वो खुद अपनी ही राशि में विराजमान है, आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। पितृ चिंता ना करें, लेकिन थोड़ा सा संयम बनाए रखें, और जो हमने ग्रहण वाले वीडियो में प्रिकॉशंस बताई हैं, रेमेडीज बताई हैं, वो जरूर कीजिएगा। करते करते मीन पर आ गए, मीन को भी 23 का ही बताना पड़ेगा। अब भाई आपके लिए भी सप्तम घर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला घर बन के उभर के सामने आ रहा है। वैसे तो आपको बहुत देर से लग रहा होगा, 1 साल से, लेकिन अभी कहानी जो है वो ग्रहण वाली है। हाँ, बुध महाराज यहाँ पे आ गए हैं, कहते हैं मैं यहाँ पे सेव करूंगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम नहीं बड़े हैं, ग्रह बड़े हैं। करते करते भी आप कुछ ऐसा बोल ही जाओगे, उसका कारण क्या है? बुध महाराज नीच दृष्टि से लगन में देख रहे हैं, और जब कहानी लगन की होती है तो वहां आंख, नाक, कान, मुंह, पूरा शरीर हमारा वहीं पे है। तो आप कुछ बोल ना जाए ऐसा। परेशान तो आप हैं ही, लंबे समय से वहां पे राहु बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा और परेशान हो लीजिए। इस ग्रहण को क्रॉस ओवर होने दीजिए। 10 तारीख को बुध महाराज यहाँ से चले जाएंगे, सूर्य 16-17 तक चले जाएंगे, फिर कहानी थोड़ी सी शांत रहेगी। हालांकि आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है आजकल, मन अशांत है, मैं दिमाग नहीं कह रहा हूँ, मन अशांत है, क्योंकि आपका मंगल अकेले तौर पे चतुर्थ में बैठा है।
उसको चाहिए थोड़ी कूलनेस। घर में थोड़ा वाद विवाद, तू मैं तो चल ही रही थी, या मदर की थोड़ी सी सेहत इधर उधर होगी। 9 नवंबर को क्लासेस आकाश जी की एनरोलमेंट्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। पूरा एक्सेल बन चुका है, कौन कौन से बैच, कौन कौन सा बच्चा, तो आप भी फटाफट से एनरोल कर लें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। इस मौके को आप बिल्कुल पूरी तरह कैश कराएं, क्योंकि यही वो समय है जब आप इस डिवाइन साइंस से जुड़ के अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार एंड नियर एंड डियर का सबका भला कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, फटाफट से आप डिटेल मैसेज कर दें आकाश जी को। अब वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि मन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, कल 24 है, चंद्रमा महाराज आएंगे, यहाँ पे कूलनेस देंगे आपको, थोड़ा सा शांत करेंगे, प्रोफेशन हाउस में भी थोड़ी शांति जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मदर की सेहत भी अच्छी होगी, आपको चतुर्थ से लाभ भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आपके चतुर्थ हाउस में मुझे इस तरह की कोई एफ्लिक्शन नहीं दिख रही है। हालांकि मैं मंगल को यहाँ पे लाल किताब वाले नीच का मानते हैं, हालांकि यहाँ पर बुध की राशि में वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए आपको भी सलाह है, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स, कोई कन्वेंस मैटर्स, खरीद फरोख्त सेल, रुक जाइए, इंतजार कीजिए, 15-20 दिन रुकिए, उसके बाद फिर देखते हैं। हमारा वीकली तो हर हफ्ते ही आना है, आपको एडवाइस करेंगे हम। और यहाँ पर चंद्रमा महाराज आ गए हैं पंचम घर में आपके, यहाँ पर आपको शांति देने के लिए। बच्चों से काफी लगाव रहेगा, बच्चों के साथ आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको लाभ भी चंद्र के जरिए दिख रहा है, क्योंकि आपके 11वें घर पे दृष्टि है, तो ये शॉर्ट टर्म गेन्स कई बार हो जाते हैं। हो सकता है आप शेयर मार्केट में बड़े एक्टिव हो, और क्योंकि आजकल शुक्र महाराज आपके अष्टम में अपनी राशि में है, चंद्रमा यहाँ पे अपनी राशि में आ गए, देख रहे हैं लाभ भाव को, हो सकता है गेन करवा दें, बट स्टार लगा है, क्या रिस्क ले अपने उस पे, इस प्रेडिक्शन के बेस पे नहीं, क्योंकि सबका चार्ट डिफरेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए भी ये समय बहुत 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 अच्छा रहे। धन्यवाद आकाश जी। थैंक यू रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं इस वीडियोस को, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो। एंड नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जाएंगे, टीम आपको रोहित जी के साथ रूबरू कर देगी, एंड आप अपने भविष्य के बारे में और अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर सही रास्ते पे चल पाएंगे। ऑल द बेस्ट रोहित जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को जिनका बहुत ब्यूटीफुल है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय माता, हनुमान, जय जय माता, माता। ओम नमः शिवाय, जय माता।